हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बाबू डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में बाबू देखिए इंग्लिश का 2024 का एक न्यू वायरल जो पेपर है ना, इसको लेकर आ चुके हैं। ये न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग जो है पेपर सॉल्यूशन के साथ आपको बताने जा रहे हैं बाबू कैसे तैयार करना है। 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, तो आप अच्छे से अगर इस पेपर को पढ़ लेते हैं तो आपका 100 में से मतलब कि 90% जो है नंबर स्कोरिंग हो जाएगा। आपको तो मालूम चल जाएगा किस तरीके से पेपर आएगा बाबू। एक कदम निचोड़ जो है इस पेपर का सॉल्यूशन की भी बात करेंगे, कैसे आपको अनसीन पैसे सॉल्व करना है, ट्रिक भी बताएंगे। सारे क्वेश्चन में आपको हिंट और ट्रिक देने जा रहा हूं, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। हम आपको डेली इंग्लिश से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड सब कुछ का, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहे हैं। सब लोग जुड़ जाइए फटाफट से। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर पीडीएफ और टेलीग्राम पे नहीं आ रहा है, तो सब लोग जुड़ जाइए भाई। आज मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन सभी सब्जेक्ट का मैंने पीडीएफ रेडी कर लिया है। आप लोगों के लिए मेहनत किया है कि जल्द से जल्द सेंड कर सकूं। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा फटाफट टेलीग्राम पे डीके सर क्लासेस सर्च करके। ओके, चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। ये जो है पेपर जो है 2 मार्च को सेम इंग्लिश का ऐसे ही इसी बेस पे सेम पैटर्न पे मिलेगा देखने को। ठीक है, सबसे पहले जो आपको मैं बात करूं, टाइम जो है बाबू जैसे हिंदी का आपने किया था ना, वैसे ही इंग्लिश में भी 3 घंटे 3 आवर्स 15 मिनट्स मिलेगा, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा बाबू। और अधिकतम जो मार्क होगा ये 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर आएगा। सभी बच्चे अवगत हैं इस जानकारी से पहले ही। इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस दिया है, इसका मतलब कि निर्देश जो दिया है बाबू, इसको पढ़ के तब आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले नंबर, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रारंभ में 15 मिनट जो दिया गया है इस प्रश्न पत्र को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। ठीक है ना, समझ लें। दूसरा नंबर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसका मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, नहीं तो आपका नंबर कटने वाला है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए पूरे जानकारी को। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि सभी प्रश्नों के सामने उसका नंबर जो है इंडिकेट किया है कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न है। जैसे कि ये प्रश्न है ना, इसके सामने 3 नंबर डाल दिया, इसका मतलब वही है कि सभी प्रश्नों के सामने अंक निर्धारित है। ठीक, अब यहां से जो है आपका मेन जो सेक्शन है ए नंबर, ये रीडिंग से आएगा। 4 सेक्शन में आपका पेपर आएगा, वो चारों सेक्शन समझ लीजिए कैसे पढ़ के तैयार करना है। देखिए सेक्शन जो ए आएगा रीडिंग से, इसमें से पढ़ना होता है। रीडिंग का मतलब ही होता है पढ़िए और पढ़ के इसका प्रश्न पूछेगा उसका जवाब दीजिए। चलिए ध्यान देना है बाबू। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, यहां से रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहने का मतलब कि पैसेज को ध्यान से पढ़िए पहले, उसके बाद उसमें प्रश्न पूछिएगा, उसका आंसर आपको देना है। कैसे? चलिए पहला नंबर से स्टार्ट करेंगे कि मेनी ऑफ अस ग्रीव अप हियरिंग दैट मनी इज द रूफ ऑफ ऑल एविल। ठीक है, अब इसके बाद मनी इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नाइदर एविल नॉर गुड। ठीक है बाबू, अच्छे से पहले समझिए, ट्रिक बता रहे हैं कैसे हल करना है। It is only what happens with money once it is in our hands that gives it qualities of being either good or evil। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखा है कि money can be a tool and it is necessary tool for simply maintaining our daily lives। और इसके बाद है we need money to put a roof over our heads so that we are safe, वार्म एंड ड्राई। समझ पा रहे हैं बाबू? इसके बाद क्या है कि मनी प्रोवाइड्स फूड टू कीप अस अलिव सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एंड क्लोथ्स अस सो दैट वी कैन फंक्शन इन अ सोशली यानी एक्सेप्टेबल मैनर। बाबू जैसे ही अपने इस पूरी पैसे अनसीन पैसेज को पढ़ा है, इसमें आपको मैंने क्यों कहा पढ़ने के लिए, जहां जहां भी हार्ड वर्ड का मतलब जैसे कि जहाँ पे ये मेंटेनिंग हो गया, इसके बाद यहाँ पे नाइदर हो गया, यहाँ पे हाइपेंस हो गया, यहाँ पे देखिए जैसे कि कंटिन्यू हो गया, जैसे प्रोवाइड्स हो गया, ये हार्ड वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ भी पढ़ेंगे ना हार्ड वर्ड, आपको थोड़ा सा दिमाग में बस जाएगा कि हाँ भाई कहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा था। अब इससे क्या फायदा होगा, ट्रिक बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे अनसीन वाला को। जैसे पहला नंबर दिया है ना कि व्हाट गिव अस मनी आर एट्रीब्यूट ऑफ गुड आर एविल्स,
इसमें लिखा है ना, तो गुड आर एविल्स कहाँ लिखा है? एट्रीब्यूट का मतलब की हो गया कि यहाँ पे एट्रीब्यूट तो कहीं दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें है नहीं, क्योंकि अलग से वर्ड मीनिंग डाला इसमें, लेकिन गुड आर एविल लिखा है कि नहीं लिखा है आपको मैंने बताया कि नहीं बताया। देखिए यहाँ पे कि मनी इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नाइदर एविल आर नॉर गुड। इसका आंसर इसी पैसेज में से बना के आपको लिखना है। समझ पा रहे हैं ना? आपको मैं ट्रिक भी बहुत सारी वीडियो इंग्लिश का बनाया हूं, उसमें बताया हूं बाबू कि कैसे ट्रिक से आप लिखेंगे। अगर आपको पैसेज समझ में ना आए तब की बात कर रहा हूं, ठीक? तो आपको यहाँ पे इसमें से गुड अरेबिल्स यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें से ही बनाना है। देखिए, मेनी ऑफ अस ग्रीव ऑफ हियरिंग दैट मनी इज द रूफ ऑफ एविल्स। यहाँ पे देखिए, रूफ ऑफ ऑल एविल्स, ऑल एविल्स के बाद से यहाँ पे लिखिएगा नॉर गुड, बस फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस का आंसर सटीकली तैयार करके और कॉपी में लिखना पड़ेगा। बी नंबर देखिए, व्हाई डू वी नीड मनी, हमें पैसों की क्यों जरूरत पड़ती है ना? तो इसमें लिखा है, देखिए वी नीड मनी, यहाँ पे लिख सकते हैं अपने से भी कि वी नीड मनी, हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। We can be a tool and it is necessary to for simply maintaining our daily lives। हमें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भाई हर एक तरह की चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो उसको पूरा करने के लिए पैसा की जरूरत है कि नहीं है? आप इसी तरीके से पैसेज में से आंसर बना लेंगे। सी नंबर, हाउ इज मनी अ टूल, हाउ इज मनी अ टूल, इसमें है ना, देखिए इसी में है, मतलब आपको खोज करके बढ़िया से पढ़ना है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं बस कि मनी प्रोवाइड फूड टू कीप अस अलिव सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू फंक्शन एंड क्लोज अस सो दैट वी कैन फंक्शन इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर। अच्छे से पढ़ पढ़ के इसी में से जितने भी क्वेश्चंस दिया रहेगा अच्छे से कर लेंगे कि नहीं। और कहेंगे कि सर जी इसका फुल सॉल्यूशन भी लाइए, तो दिक्कत नहीं है भाई, हम सॉल्यूशन लाएंगे, आप लोग के लिए हार्ड वर्क करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर तो कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेक्शन जो बी है ये आएगा 20 नंबर का। कितने नंबर का प्यारे स्टूडेंट? 20 नंबर का। और ये जो सेक्शन होगा राइटिंग से, राइटिंग का मतलब ही होता है कि लिख लिख करके इसका जवाब देना है, और वो जैसे पढ़ना था उसी के बाद तब लिखना था, लेकिन इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे सीधे आंसर देना है। कैसे? दूसरे नंबर की, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। नीचे दिए गए किसी इस टॉपिक में से, 4 टॉपिक दिया भाई, किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। हाँ, बाकी लिखने का शब्दों की भी सीमा दिया है कि 100 शब्द से कम नहीं होना चाहिए और 150 से भी अधिक मत लिखिएगा, यानी 100 से 150 के अंडर में ही लिखना है। ये आर्टिकल जो है आपको 10 नंबर का पेपर में पूछता है। किस किस टॉपिक पे दिया है कि साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, ये साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है डोरी सिस्टम इन इंडिया, इसको पढ़ लेना। इसके बाद ग्रोइंग पॉल्यूशन, हम तो कह रहे हैं कि इसको पढ़ लीजिएगा 100% बढ़िया से, इस पे ग्रोइंग पॉल्यूशन पे। इसके बाद सेलीफोन एंड इट्स इफेक्ट, यानी जो हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल फोन जो है, इसका प्रयोग कर रहे हैं, इससे क्या हमें प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब 2 इंपॉर्टेंट, एक है सेलफोन वाला, एक ग्रोइंग पॉल्यूशन, इसको पढ़ लेंगे तो बेस्ट रहेगा, 10 नंबर हाथ से छूटेगा नहीं। इसी में आप देखिए राइट सेक्शन बी में तीसरे प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा बाबू कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कन्वीइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग, यहाँ पे देखिए पीसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, इसको पढ़ लीजिएगा कि बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको दैनिक पत्र के संपादक के थ्रू आपको एक पत्र लिखने के लिए पेपर में पूछता है, तो अच्छे से तैयार कर लेना। ये देखिए, अगर वो नहीं कर पाएंगे भाई तो आर के रूप में भी दिया है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए कि योर कॉलेज, आपके विद्यालय में, आपके कॉलेज में रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच, कि आपके कॉलेज, आपके मतलब कि कॉलेज में फुटबॉल मैच की आयोजन के लिए एक पत्र प्रिंसिपल को देना है, तो लिखने के लिए पेपर में पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन जो सी है ग्रामर से पूछ देगा। कैसे आएगा? 4 नंबर से, पहले ही ए नंबर की चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे दिया है बाबू, कहीं भी पूछ सकता है, कोई इसमें क्लियरिटी नहीं है। पहले पूछा है ना कि इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, 2 दिया है, 1 और 2, ये दोनों जो दिया है ये डायरेक्ट में दिया है, लेकिन इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। जैसे कि ही साइड, वह कहा, हु आर यू सर, सर आप कौन हो, तो इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो ऑप्शन टेंस को पहले पहचानेंगे कि भाई कौन सा ये टेंस है, और टेंस के थ्रू आपको वहां पे रूल लगा के इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। बहुत सिंपल पूछता है, घबराने की कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। दूसरा पूछा है कि राम साइड टू मी, राम मुझसे कहा कि लेट अस गो फॉर ए वॉक, आओ चलते हैं टहलने, तो इसको भी टेंस के अनुसार इसमें जो भी नियम है, रूल याद कर लीजिएगा नरेशन का, पूरे अच्छे से एक एक क्वेश्चन को उड़ा के आएंगे। चलिए
बी नंबर देखिए, कंबाइन एनी वन एज डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है, कंबाइन करना है, जोड़ के लिखना है। जैसे एक और दो, दो दिया है इसमें, लेकिन एनी वन का मतलब ही होता है कि किसी एक को करना। ये नहीं कि बहुत बच्चे तो कर देते हैं दोनों, लेकिन दोनों नहीं बाबू, यहाँ पे पहले ही प्रश्न में बोल दिया है कि एनी वन का मतलब किसी एक को करिए जो आपको आए, ठीक। जैसे कि ही फ्लेड, ही हैज सीन अ बियर कमिंग, इसको सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, जोड़ देना है बस। यहाँ पे वॉक केयरफुली, यू में फॉल डाउन, इसको कॉम्प्लेक्स में कंबाइन कर देना है बस, दोनों को में से किसी एक को कर लेना, ठीक है बाबू। इसके बाद ट्रांसफॉर्म एनी वन एज डायरेक्टेड, इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। क्या प्यारे स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे पहला दिया है, दूसरा दिया, दूसरों में से किसी एक को, एनी वन कह रहा है इसमें कि इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, इसको रिमूव टू के थ्रू चेंज करना है। किसमें चेंज करना है प्यारे स्टूडेंट, रिमूव टू में इसको चेंज करना है। सब लोग ध्यान से पढ़े होंगे अगर ग्रामर के सारे क्वेश्चंस को, तो आप एकदम देखते ही उड़ा देंगे। इसके बाद दूसरा पूछा है, एज सुन एज आई सा अ स्नेक आई रैन वे, इसको निगेटिव में चेंज करना है। किस में चेंज करेंगे प्यारे स्टूडेंट, निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है बस। लेकिन दोनों में से किसी एक को जो आपको आ जाए, आसानी से बढ़िया से लिख लें, उसी को करना, एक को छोड़ना है बस। इसके बाद देखिए डी नंबर पे, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया है इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। जिसे आप हिंदी में पढ़ रहे थे ना, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, जो अशुद्ध दिया था कॉपी में लिखना था शुद्ध करके, वैसे इंग्लिश में भी आता है। कैसे कि यू आर सीनियर देन मी, आप मुझसे काफी क्या है, सीनियर है। तो ये जो है गलत सेंटेंस है, इसको करेक्ट करके अपने बोर्ड की कॉपी में लिखना होगा। और यहाँ पे भी दिया है, देखिए बाबू, जैसे कैटल्स आर ग्रासिंग, यानी कि जो कैटल्स हैं वो क्या कर रही है, ग्रासिंग कर रही है। तो ये गलत दिया है, इसको चेंज करना है, कैटल्स ग्रासिंग। यहाँ पे सेंटेंस जो है ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसको करेक्ट सेंटेंस में लिखना है पेपर में। समझ रहे हैं मेरी बात। 5 नंबर पे आएंगे बाबू, लिखा है ए नंबर, यूज एनी टू आइडियम्स फ्रेज इन योर सेंटेंसेज। कह रहे नीचे दिए गए यहाँ पे आइडियम्स फ्रेजेज हैं, इसमें से किसी दो को यूज करके और अपने वाक्यों में लिखिए। जैसे कि बाई लीव्स एंड बर्न्स, यहाँ पे लिखा है ए विल्ड गोस, यहाँ पे गोस चेस रैन आफ्टर, इसके बाद आई रैन ए मैन ऑफ लेटर्स, इसको कर लेना, मतलब इसमें से चेंज करना। अब हम आवत हैं भैया बी नंबर पे, गिव द सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम है ना बाबू, विपरीत शब्द होता है, विलोम शब्द बोलते हैं एंटोनिम को। एनी टू, किसी दो का यहाँ पे एंटोनिम बताना है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मॉर्न लिखा है, ब्लंट लिखा है, इसके बाद डायनेमिक लिखा है। ये तीनों में से किसी दो का यहाँ पे एंटोनिम बताना है, एक को छोड़ना है, ठीक। इसके बाद सी नंबर, गिव द सिनोनिम ऑफ एनी टू, किसी दो का सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब ही होता है पर्यायवाची शब्द, इसका लिखिए। जैसे यहाँ पे टॉमिड लिखा है, इसके बाद क्लोज लिखा है, इसके बाद स्टेट लिखा है। तो दोनों में मतलब दो को करना है, तीन में से। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, डी नंबर 5 का, कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो यहाँ पे दो शब्द हैं, ये सॉरी सेंटेंस हैं, इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे किसी एक को ही करना है। जैसे पहला है हुज पेरेंट्स आर डेड, उसको क्या कहा जाता है, जिनके माता पिता क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, यानी मर चुके हैं, उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट, जैसे कि आपको हिंदी में पढ़े थे ना, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का जवाब एक ही शब्द में दे देना, वही चीज है कि सब्स्टिट्यूट वेन वन, यानी दो यहाँ पे सेंटेंस है, इस दोनों में से किसी एक को लिखना है सब्स्टिट्यूट करके। तो हु पेरेंट्स आर डेड, जिनके माता पिता न हो, गुजर गए हैं, उनको क्या बोला जाता है, एक शब्द में बताना था। दूसरा नंबर, वन हु कैन नाइदर रीड नार राइट एनीथिंग, वह व्यक्ति वह जो छात्र ना पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसको क्या बोल सकते हैं भैया, एक वर्ड में लिख के इसके आंसर देना है, वही है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसके बाद ई नंबर 5 का जो है ई, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस बाय ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स। यहाँ पे दिया है प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आपको वाक्य प्रयोग बताया जाता है ना, कि यहाँ पे एक दे देगा सेंटेंस के रूप में, सॉरी यहाँ पे वर्ड के रूप में, जैसे कि सी लिखा है, इस दोनों का उच्चारण जो है सेम होगा, बट दोनों का अर्थ जो है अलग अलग निकलेगा। तो यहाँ पे वाक्य प्रयोग जैसे पढ़े हैं ना आप, वाक्य प्रयोग, ऐसे ही इंग्लिश में ऑन सेंटेंस होता है। ऑन सेंटेंस अपने वाक्यों में इसको प्रयोग करना होता है, वो इंग्लिश में करना है। ठीक है, किसमें, इंग्लिश में। या दूसरा नंबर दिया बर्थ, ये दोनों का सेम उच्चारण, बट दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। ठीक है, आपको अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना। इसके बाद 6 नंबर, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश,
आपको बाबू ये जो यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया ये हिंदी में दिया रहेगा ऐसे ही, लेकिन आपको ज्यादा घबराना नहीं है, ये बड़ा भी नहीं आता है, कम से कम 5 से 6 लाइन का आएगा, ठीक है। अब बढ़िया से रूल अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं बता दूं ट्रिक से कि कैसे ट्रांसलेशन को उड़ा देंगे। जैसे आपको ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि एक बार एक युवक सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा, क्या है यहां तक है ना। एक बार एक युवक सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा, इसमें सबसे पहले पकड़ना है आपको सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, फटाफट से उड़ाते चले जाएंगे। सब्जेक्ट पकड़िए, वर्ब कहाँ है पहले, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल याद होगा, ऑब्जेक्ट रखिए। या दो तरीके से भी कर सकते हैं, इसको आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी स्टार्ट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल आता है बाबू। जो बच्चे ट्रांसलेशन अगर थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं आराम से उड़ा देंगे। ये 5 नंबर का आता है, समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन जो है डी बाबू, ये लिटरेचर से आता है। किससे प्यारे स्टूडेंट, लिटरेचर का मतलब ही होता है ये 40 नंबर का आएगा, इसमें से केवल लिटरेचर सेक्शन डी से क्या क्या पूछता है, किस किस सब्जेक्ट से आता है। जैसे प्रोज हो गया ना, आपका किताब होगा प्रोज, पोएट्री हो गया और सप्लीमेंट्री रीडर, तीनों किताब से मिला के 40 नंबर का देता है। चलिए किस टाइप से प्रश्न पूछेगा समझाना बहुत जरूरी है। आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी कि मतलब इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्यारे स्टूडेंट ये 2 प्रश्न करना होगा ए बी, और ये 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे बाबू, ठीक है। जैसे कि हु आर द इनहाबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, इसको भी करना है बी नंबर। व्हाई डिड द पैडलर कंसाइडर द यहाँ पे वर्ल्ड एज अ रैट रेप, आपको लेकिन ए नंबर का एक अथवा में भी मिलेगा। ए नंबर जब करेंगे तो पेपर में अथवा भी मिलेगा, बी नंबर का भी करेंगे तो अथवा में एक मिलेगा, लेकिन दोनों में से एक एक करना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। इसको शॉर्ट आंसर टाइप बोलते हैं। एक प्रश्न पे 4 नंबर, फिर एक करेंगे तो 4 नंबर, यानी 8 नंबर का केवल ये शॉर्ट आंसर टाइप आता है। यहां पे आते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, सी नंबर लिखा है ना इसमें कि व्हाई डिड एम हैमिल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट प्लेइंग, इसके बाद सॉरी पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू मेक टू द है ना स्टडी ऑफ फेंस। इसको 3 दिया था एबीसी, इसमें से 2 करना था, एक छोड़ देना था। अब चलिए 8वां नंबर प्रश्न पे आई गए भैया, आंसर एनी 1 इन 80 वर्ड्स, इसको बोलते हैं 80 शब्दों में बोल देगा ना तो इसको लॉन्ग टाइप बोलते हैं। क्या भैया, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, समझ रहे हो बाबू। सब लोग ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर दोनों में से किसी एक को करना है। 7 नंबर का ये प्रश्न केवल लॉन्ग टाइप आता है, एक ही करना है लेकिन 7 नंबर लेंगे। लिखा है बाबू कि डिस्क्राइब द पी लाइट ऑफ फ्रैग पिकर्स, आई पिकर्स है बाबू इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग, इसको कर लेना, या दूसरा बी नंबर दिया इसको कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर जो आएगा, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस, स्टेंजा को ध्यान से पढ़ना है, पूरे स्टेंजा जो दिया है यहां तक। इस स्टेंजा में 3 प्रश्न रहेंगे ए बी सी, तीनों का आंसर आपको अच्छे से पढ़ लेना प्यारे स्टूडेंट। स्टेंजा का सॉल्यूशन मैं आज लेके आ रहा हूं बहुत सुंदर तरीके से। 10 नंबर, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, किसी एक का यहाँ पे सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे ये पोयम दिया है ना कीपिंग क्वाइट, ये पोयम है। ये यहाँ पे बी नंबर है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, यहाँ पे देखिए इन अ स्लम्ब, इस पे लिख लेना, या अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो सबको किस पे तैयार करना है, हम तो बोलेंगे कीपिंग क्वाइट पे पढ़ लीजिएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी पे, दोनों को में से किसी एक को लिख के आ जाना। 4 नंबर कोई रुकेगा भी नहीं। इसके बाद चलेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पे बाबू, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन 40 वर्ड्स। कह रहा है बाबू कि यहाँ पे 2 प्रश्न दिया है, सॉरी 3 दिया है ना, 3 में से किसी 2 प्रश्नों का आंसर लिखना है। 4-4 नंबर हम आपको अभी खटाखट करके 8 नंबर दे देते हैं। समझ पा रहे हैं कैसे प्रश्न पूछेगा कि वेयर वाज द थर्ड लेवल सिचुएटेड, यानी कि थर्ड लेवल कहां पे स्थित था। और बी नंबर पूछ रहा है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू किल द 100 टाइगर्स, ठीक है ना। यहाँ पे सी नंबर, व्हाई डिड डॉक्टर सदैव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर्स। तीनों में से किसी 2 का करना है प्यारे स्टूडेंट, एक को छोड़ना है, जो आसान हो ना कर लेना। इसके बाद 12वां नंबर प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि पेपर का आखिरी क्वेश्चन यही होता है, समझ लीजिए। आंसर एनी 1 इन 80 वर्ड्स, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आइए भैया, क्या लिखा है इसमें। ए नंबर, व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदैव एज अ डॉक्टर एंड अ स्लम ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिक ऑफ द स्टोरी द एलिमेंट्री, इसको कर लीजिएगा। या बी नंबर दिया है, हु वाज द फिजिकिस्ट। इसके बाद इसी में क्वेश्चन फिर पूछा है, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल,
तो ये दोनों में से किसी एक को करेंगे तो 7 नंबर मिल जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, अगर चाहते हैं कि सर जी इसका सोल्यूशन लेके आइए सर, तो आप लोग को छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर तो दोस्तों में कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सोल्यूशन आज हम लेके आ रहे हैं। ठीक, आपको ये बता दिए कि वायरल पेपर जो है किस तरीके से आएगा, कैसे पढ़ के तैयार करना है, सारी चीजें इंक्लूड है ना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे आपका कमेंट, उसके हिसाब से आपको हम वीडियो लेके आएंगे। शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।